जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में क्वेश्चन आया था, साइन 7 अपॉन कॉस 83 प्लस टेन 16 अपॉन कॉट 74 प्लस कॉसेक 32 अपॉन सेक 58, आखिर किसके इक्वल होगा? तो डियर 7 और 83 का सम क्या 90 होता है? और साइन और कॉस, देखो साइन की रिलेशन है कॉस के साथ, तो 1 आ जाएगा। 10 की किसके साथ होती है? कॉट के साथ। तो देखो एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं होता, सवाल उसी हिसाब से उसने बनाया हुआ है। तो जनाब बिल्कुल 10 16 कॉट 74 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉसेक 32 है, नीचे सेक 58 है, 1 आ जाएगा। 1 + 1 + 1, टोटल आंसर 3 आ गया बच्चों, बड़े आराम। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक या इंपॉर्टेंट फार्मूला, इफ cos v प्लस cos q इक्वल टू 0 तो p प्लस q किसके इक्वल होगा? 180। देखो ये ऐसे एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। नर्स के टेस्ट में उन्होंने दिया था cos p प्लस cos q 0 होगा जब p प्लस q किसके इक्वल होगा। ऑप्शन में था 0, 30, 60 और 180, तो करेक्ट चीज़ है 180। अब एनईटी के टेस्ट में कैसे आया था? cos 30 प्लस cos 150 की वैल्यू पूछी थी। तो अभी तो मैंने देखा कि अगर cos p प्लस cos q 0 हो जाएगा, अगर p प्लस q किसके इक्वल हो? 180 के। क्या 30 और 150 180 के इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। तो ये आंसर ऑप्शन दिए थे 0, 1, 2, 3, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 0। अब आपको पहले से ना भी याद हो cos 150 की वैल्यू, वैसे cos 30 की होती है √3/2 और cos 150 की -√3/2। ऑफ कोर्स कट के क्या आता है? 0 आता है। वैसे ही देखो cos 15 प्लस cos 165, क्या 15 और 165 का सम 180 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब cos 15 प्लस cos 165 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट कितनी पास पेपर की एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर डाली। बेटा पहली बात तो ये कि एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कोई आपको गन पॉइंट पे तो करने को नहीं कहता। आपके अंदर कैलिबर है इंजीनियर बनने का, बीएस कंप्यूटर साइंस का, तो करें, वरना सीधी साधी बात है भाई, इंटर के बाद बीकॉम वगैरह की तरफ चले जाएं। इसलिए जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने का आते हैं तो भाई आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है जिसकी ज़ाहिर हमने ट्रिक्स भी बनाई हुई है। जैसे कि अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ़ a + b + c = 180, a + b + c = 180, तो sec a cos b cos c माइनस sin b sin c किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। अब खास तौर पे नस्ट में ये सवाल बहुत आया। एक बार तो यही क्वेश्चन इतना ही इन्होंने दिया था कि a + b + bc अगर 180 के बराबर है तो sec a cos b cos c माइनस sin b sin c किसके इक्वल होगा? तो जी -1 के इक्वल होगा। लास्ट ईयर नस्ट वालों ने सवाल दिया था sec 10 cos 40 cos 130 माइनस sin 40 sin 130 किसके इक्वल है? अब जिन लोगों को ये वाली ट्रिक मेरी नहीं पता, वो तो ज़ाहिर है फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब ज़ाहिर है हमारे स्टूडेंट्स को ये ट्रिक पता थी, तो भाई गौर से देखो, cos b cos c माइनस sin b sin c, बाहर से के मौजूद है। क्या ए बी सी का सम 180 के इक्वल है? तो जी 10, 40 और 130 का सम 180 के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा। और ऐसे बहुत सवाल आए, मज़े पे आपको करवा रहा हूँ। ओके जी, प्याज यूनिवर्सिटी में आया हुआ सवाल, sec 20 cos 50 cos 110 माइनस sin 50 sin 110। तो बहुत सारे लोगों की तो प्यास बढ़ गई थी, लेकिन जिनको हमारी ट्रिक पता थी उनकी प्यास जो थी वो बुझ गई। sec a cos b cos c माइनस sin b sin c इक्वल टू -1 होगा, और ए बी सी का सम 180 है। तो क्या 20, 50 और 110 का सम 180 है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1, ख़त्म।